सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। पीछे मत हटना यार, क्योंकि लोग तुमको पीछे करने का भरसक प्रयास करते ही होंगे। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार आते जाते पिन मारते होंगे तुम्हारे गुब्बारे के अंदर। हम यहां से तुम्हारे गुब्बारे में हवा भरेंगे, बाहर जाते कोई ना कोई बैठा होगा। कालनेमी भी बहुत है, और रावण ने भेजा कालनेमी को हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि रास्ता रोका जाएगा हर उस आदमी का जो एक अच्छा काम, एक बड़ा काम, एक शानदार काम, एक शौर्यवान काम करने निकला है, उसका रास्ता रोका जाएगा। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। सुखैन वैद्य ने बोला हनुमान सपने कम मेहनत ज्यादा, सोचना कम काम ज्यादा, शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा। आपको बहुत कुछ मिला है दोस्तों, कम से कम शरीर तो काम करने लायक मिला है। बस आपको दिमाग ट्रेन करना है, जिद करना है, और बहुत जल्दी आपको वो चीज, एक बात बहुत छोटी सी है लेकिन समझने वाली है, अगर दूसरा किसी चीज को पा सकता है तो आप क्यों नहीं। गलती उनकी नहीं, कसूरवार मेरी गरीबी थी मेरे दोस्त। गलती उनकी नहीं, कसूरवार मेरी गरीबी थी मेरे दोस्त। अपनी औकात भूलकर बड़े लोगों से दिल लगा बैठे। अगर कोई आग की कीमत ना समझे ना तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। और एक डायलॉग है कि अगर आप कुछ दिल से करना चाहते हो तो कायनात का अपन को भरोसा नहीं भाई। हाथों में बहुत मेहनत है, खुद की मेहनत करो, कायनात का भरोसा नहीं है कि साथ देगी कि नहीं देगी। आप खुद को अपनी मदद करना पड़ती है, दूसरा कोई मदद करेगा नहीं करेगा किसी को नहीं पता। सपना तुम्हारा है तो मेहनत भी तुम्हारी होना चाहिए। यकीन करने की मिट्टी जहरीली हो गई थी, यकीन करने की मिट्टी जहरीली हो गई थी। उसमें भी ये लड़का मोहब्बत के बाग लगा सकता था, और किसी की मुस्कान के आगे खुद को बुझा लिया इसने, वरना चाहता तो। कौन कितने पानी में है ये एक दिन सबको बताऊंगा। इस मुकम्मल जहां को अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा। और पंख के सहारे तो परिंदे उड़ा करते हैं मेरे दोस्त, और पंख के सहारे तो परिंदे उड़ा करते हैं मेरे दोस्त। मैं तो सारे नए शहर जाकर पुराने लोगों को भूल गया तू, कि नए शहर जाकर पुराने लोगों को भूल गया तू। वक्त के हिसाब से ये ढंग बदलना कहाँ से सीखा है? और मुझसे तो मेरी जान मोहब्बत सीखी थी। तुमने एक बात बताओ कि जरा सी बात थी और वो रूठ गया, जरा सी बात थी और वो रूठ गया। छन से आवाज आई थी, देखा तो दिल टूट गया। हमने कुछ किया और फेल हो गए तो वहां पे रोते नहीं रहना है बैठे बैठे, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो जो होना तो हो गया, आगे बढ़ो, फटाफट से आगे बढ़ जाओ। ये क्वालिटी जितनी है आपके अंदर, मतलब जितनी जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो, उतना ही लाइफ में बहुत आगे जाओगे। इंतजार मत करो, अपने हिस्से की सफलता अपनी मेहनत से प्राप्त करो। अपने बीते हुए उस वक्त को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ देता है, पर वो मत भूलो कि उस बुरे वक्त ने तुम्हें क्या सिखाया। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि वह तब समझदार होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। जब भी आलस आए इस बात को याद रखना, आलसी इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य होता है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में। अच्छा, आज मैं अपने दो सच्चे दोस्तों से आप सभी को मिलवाता हूँ। एक आईना जो हमेशा मुझे सच दिखाता है, दूसरा तकिया जो हमेशा मेरे आंसू छिपाता है। और आप सभी को पता है, ये दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। हमारी गलतियों से कभी टूट मत जाना, हमारी नादानियों से कभी रूठ मत जाना। आपकी खुशी ही हमारी जिंदगी है, कि आपकी खुशी ही हमारी जिंदगी है। अगर तुम्हें सक्सेस डिजर्व करना है तो खुद को जीतना पड़ेगा, और खुद को जीतना, डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जब तुम खुद के निर्णय को, खुद के डिसीजन को रोज सही साबित करते हो कि मैंने जो डिसीजन लिया है उसके लिए मैं मेहनत करूंगा और अपने आप को सही साबित करता हूं, वही कहलाता है डिसिप्लिन। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई, समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूं। आप जिस भी फील्ड में जिद करना बहुत जरूरी है।
रिजेक्शन इज इंपॉर्टेंट। और रिजेक्शन के बाद डिसहार्टन मत हो। याद रखना, हर किताब में, बड़ी बड़ी किताबों में ये लिखा है, मैं बाबा नहीं, मुझे समझ में नहीं आती किताबें और अनपढ़ सा आदमी हूं, लेकिन हर किताब में एक चीज जरूर लिखी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और प्रेजेंट में जियो। जो हो चुका वो हो चुका है यार, आगे की बहुत ज्यादा मत सोचो। प्रेजेंट में क्या कर सकते हो? हम प्रेजेंट में सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं और वो है ट्रेनिंग करना अपने आप की। आप जिस भी फील्ड में हो, तैयारी तगड़ी होगी ना तो फिर डर नहीं लगता है, लेकिन अगर तैयारी में कहीं मक्कारी की है तो पक्का डरोगे। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है,